नौकरी लग जाएगी, फिर या फिर छोकरी मिल जाएगी, फिर या फिर पैसा कमाऊंगा, फिर उससे क्या होगा, मैं खुश रहूंगा। अच्छा वेरी गुड। अच्छा किसी पूछा सर आपका लक्ष्य क्या है? आई वांट टू बी एन एमबीए, मैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स करूंगा, उसका फिर विदेश जाऊंगा और मैं वर्ल्ड टूर पे जाऊंगा, फिर उससे क्या होगा, मैं खुश रहूंगा। तो सारी बात कहां आके खत्म होती है? खुशी पे। यस, जैसे प्रोग्राम होता है ना, प्रोग्राम में जो लोग आते हैं उनका लक्ष्य भी होता है खुशी। चलो यार हम जाके सुनेंगे ना, अच्छा लगेगा, हम खुश रहेंगे। और जो लोग नहीं आते उनका भी लक्ष्य क्या है? खुशी। पता नहीं यार यूनिवर्सिटी में किसी गंजे को बुलाया है अबे पागल हो जाएंगे यार हम लोग, आज जब बाहर रहेंगे हम लोग खुश रहेंगे। So those who are part of the program उनका भी लक्ष्य होता है खुशी, and those who are not part of the program उनका भी लक्ष्य क्या है? खुशी। तो हम सबके जीवन का लक्ष्य अलग अलग नहीं है, हम सबके जीवन का लक्ष्य एक ही है और वो है हैप्पीनेस। हम सब कुछ हैप्पीनेस के लिए करते हैं, सब कुछ। हम लोग शॉपिंग करते हैं हैप्पीनेस के लिए, विंडो शॉपिंग करते हैं हैप्पीनेस के लिए, शादी करते हैं हैप्पीनेस के लिए, नौकरी करते हैं हैप्पीनेस के लिए, हम लोग जीते हैं हैप्पीनेस के लिए, हम लोग इवन मरते हैं यस खुशी के लिए। मेरे को एक व्यक्ति मिला और उसे बोला, कहता प्रभु जी मन करता है मर जाऊं। मैंने कहा पता है मरते वक्त कितना दर्द होता है? It's 40,000 scorpions biting you simultaneously. That's the pain of death. Just imagine you're lying down and 40,000 scorpions are surrounding you, and on your mark, get set, go. अरे भाई साहब, कहता प्रभु जी मरूंगा तो 40,000 बच्चे बांटेंगे। कहता हाँ, कहता आजकल 80,000 काट रहे हैं, मर जाऊंगा 40,000 में आ जाऊंगा। So जब लाइफ जब बहुत बोझिल हो जाती है तो ऐसे में व्यक्ति खुशी के लिए मर जाना चाहता है। So even people commit suicide, why? To be happy. People even go to loo to be happy. कहता बस हो गया, हाँ I'm done. Each and every activity is driven by only one single aim, one single objective, and that is to be happy. Yes. Even आप देखो advertisements होती है ना, advertisements प्रोडक्ट की नहीं होती, एडवर्टाइजमेंट्स खुशियों की होती है। कोका कोला ओपन हैप्पीनेस। ये ब्राउन कलर के लिक्विड में जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड डाली गई है, इसमें खुशियां। ओह अच्छा, पता नहीं। मैंने एक बार बिनानी सीमेंट की ऐड देखी, उसमें एक लड़की है, उसने स्विम सूट पहना हुआ है, हाथ में बिनानी सीमेंट लेकर के समुद्र से निकलती है वो, और बाहर आके बोलती है बिनानी सीमेंट सदियों के लिए। आपने अगर लॉजिकली सोचे, क्या बिनानी सीमेंट की फैक्ट्री समुद्र के नीचे लगी हुई है, वहां पर मजदूर ऐसे कपड़े पहन करके सीमेंट बना करके बाहर सप्लाई करते हैं? लॉजिकली स्पीकिंग ये क्या है यार। लेकिन सबको, लेकिन बिनानी सीमेंट जानते हैं, उनको पता है देखो बिनानी सीमेंट में इंटरेस्ट नहीं होगा, उनको खुशी चाहिए, तो देखो खुशी साथ में आ गई। आई सॉ कैडबरीज की ऐड, उसमें देयर इज समवन हु इज हैविंग कैडबरीज, उसकी आंख से चॉकलेट, उसके कान से चॉकलेट, उसके मुंह से चॉकलेट, कैडबरीज का लग्जरियस एक्सप्लोजन, तुम कैडबरीज। तो लगता है कैडबरीज के साथ मुझे क्या मिलेगी? खुशी। आई सॉ वन एड, एक पोस्टर था हमारे मेट्रो स्टेशन में दिल्ली में, महिंद्रा ज़ायलो, उसमें कुछ लड़कियां मिनी स्कर्ट पहन के आगे बिठाई हुई हैं, कुछ पीछे बिठाई हुई हैं, कुछ ऊपर चढ़ के बैठी हुई हैं, कुछ अगल में बगल में, नीचे लिखा महिंद्रा ज़ायलो। महिंद्रा ज़ायलो के साथ साथ खुशियां जरूर मिलेंगी आपको, कुछ खुशियां ऊपर बैठी हैं, कुछ खुशियां अगल बगल में। Although it's an insult of women, ना देखा जाए वैसे advertisement industry they insult women like this, objectifying women. But how do they think? उनको पता है हमारे प्रोडक्ट में ना कैडबरीज में ना बिनानी सीमेंट में किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि सबके जीवन का लक्ष्य कोई प्रोडक्ट नहीं है, सबके जीवन का लक्ष्य सिर्फ एक है और वो है हैप्पीनेस। खुशी कैसे मिलेगी भाई? यस, दैट्स द गोल, हैप्पीनेस। एवरीवन वांट्स हैप्पीनेस। ओके, नाउ माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, physical comforts is equal to happiness, true or false? हाथ खड़ा करें, ट्रू वाले हाथ खड़ा करें जी, यस ट्रू वाले, ओके, फॉल्स वाले हाथ खड़ा करें।
ओके, अच्छा कौन कौन कंफ्यूज है भाई? अच्छा कौन कौन कंफ्यूज है कि वो कंफ्यूज है कि नहीं है? मैं फिर से बता दूं इक्वेशन, यू हैव टू टेल मी ट्रू और फॉल्स. फिजिकल कंफर्ट्स इज इक्वल टू हैप्पीनेस. ट्रू और फॉल्स? फॉल्स. ओके फॉल्स वाले. अच्छा ट्रू वाले. ओके, कुछ लोग कंफ्यूज भी हैं. सो फिजिकल कंफर्ट्स इज इक्वल टू हैप्पीनेस और नॉट. यूजुअली हम मानते हैं फिजिकली इफ यू आर कंफर्टेबल, आपके पास अच्छा सोफा है, चेयर है, आप अच्छी गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, डिश की डॉल के सराउंड साउंड उसमें आ रहा है, साथ ही एसी भी चल रहा है, गद्देदार सीट है, यू आर इन जैगुआर, यू आर इन बेंटली एंड यू आर हैप्पी, राइट? ज्यादातर लोग यही मानते हैं. पर क्या चीजों में खुशियां हैं या नहीं है? ये है $1 million क्वेश्चन. क्या चीजों से खुशियां मिलती है नहीं मिलती? एक समय ऐसा हुआ, मैंने कॉलेज, तो हमारे कॉलेज में ना की जो कैंटीन है उसमें छोला भटूरा और स्प्राइट, इट्स अ डेडली कॉम्बिनेशन. स्पाइसी छोले, क्रिस्पी भटूरा, रिफ्रेशिंग स्प्राइट. वाह. तो मैं लंच अपने घर से लेकर के आता था और मेरा जो दोस्त था वो कैंटीन से छोला भटूरा और स्प्राइट लिया करता था. तो हम लोग बैठे हुए थे और कंप्यूटर साइंस में ना देयर इज वन सब्जेक्ट, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो हमारी रियल इंटेलिजेंस खप गई थी इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पढ़ते पढ़ते, उसके फ्लो चार्ट्स, एल्गोरिथम्स बनाते बनाते. तो एक दोस्त आया, कहता है भाइयों रिजल्ट निकल आया. मैंने कहा पहले ये बता यार वो एआई क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कहता हाँ तेरा क्लियर हो गया भाई. चलो ठीक है, दैट्स गुड. फिर मेरे दोस्त से पूछा, कहता अच्छा मेरा क्या हुआ? कहते यार तेरे यार 3 में किल्ले उड़ गए. ये कॉलेज की भाषा है. इसका मतलब तेरे 3 में बैक है, और फाइनल ईयर में अगर बैक आए ना इसका मतलब आपकी 4 साल की जो पढ़ाई है वो 5 साल की हो जाएगी, बिकॉज बैक है यार, क्या कर सकते हैं. कहता अरे यार मैं मर गया यार. मैंने क्यों, क्या हो गया? कहता है मेरे पिताजी ने बोला था अगर तूने इंजीनियरिंग टाइम से नहीं की तेरे को मैं गोली मार दूंगा. मैंने कहा अरे यार माता पिता बोल देते हैं ऐसा, मारता वारता कोई नहीं है. कहता नहीं यार मेरे पिताजी जॉट है यार, तो मार देंगे यार, उनके 7 बेटे होंगे. लेकिन साधारण व्यक्ति में तो एटीट्यूड होता है, जॉट में जॉटिट्यूड होता है. तो पिताजी ने बोला अगर बेटा तूने टाइम से ना की फिर देख. वो डर गया, अगर यार पिताजी गोली मारेंगे मेरे को. मैंने कहा अरे यार पिताजी गोली नहीं मारेंगे, जब मारेंगे मारेंगे, छोला भटूरा स्प्राइट मत खराब कर यार, ये तो खा. नहीं यार बस मेरे को जाना पड़ेगा यार. और वहां से उठा और वहां चल दिया. और डिड द क्रिस्पी नेचर ऑफ भटूरा रिड्यूस? नहीं. स्पाइसी नेचर ऑफ छोले? नहीं. द रिफ्रेशिंग नेचर ऑफ स्प्राइट? नहीं. ये सब कुछ सेम है, पर स्टिल वो सेम चीज अब उसको खुशी नहीं दे रही. चीजें सेम रहती हैं, इवन देन हमको खुशी मिलती है, कभी उनसे खुशी नहीं मिलती. मैम आपका फेवरेट क्या है? व्हाट इज योर फेवरेट फूड? आपको खाने में क्या चलता है जी? एप्पल. वेरी गुड. एप्पल चलता है. तो हम अगर 1 किलो एप्पल मैम को दें तो मैम को चलेगा? ऑफ कोर्स चलेगा. थैंक यू वेरी मच, यू आर द एप्पल ऑफ आवर आई. थैंक यू वेरी मच. फिर हम 2 किलो एप्पल और लेकर के आए तो ही मैम को चलेगा? मैम यस, विद माय गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वाला डाइजेस्टिव पावर मैंने 2 किलो सेब भी बचा लिए. उसके बाद फिर 5 किलो सेब अगर मैम को देंगे तो मैम बोलेगी देखो जी अब कुछ ले आओ, ये एप्पल मत लेके आओ, राइट? तो अगर चीजों में खुशियां हैं तो चीजों को हमें हमेशा खुशियां देती रहनी चाहिए. ये चीजें हमें हमेशा खुशियां नहीं देती. तो इसलिए फिजिकल कंफर्ट्स इज इक्वल टू हैप्पीनेस इज नॉट रियली ट्रू. कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास पावर है, पोस्ट है, पोजीशन है, कंफर्ट्स है, एरिस्टोक्रेसी है, फेम है, everything which we think is happiness is there with them. Still they are not happy. और दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिनके पास ना पावर है, ना पोस्ट है, ना पोजीशन है, ना कंफर्ट्स है, ना एरिस्टोक्रेसी है, ना फेम है, कुछ नहीं है, yet they are happy. ऐसे लोग हैं. तो यानी कि खुशियों का चीजों से कोई लेना देना नहीं है. लेकिन ज्यादातर लोग खुशियां किसमें ढूंढते हैं? चीजों में ही ढूंढते हैं. ब्रिटानिया चीज, अमूल चीज, ये चीज, वो चीज, फला चीज, ढिमका चीज. अरे बाबा. तो इसीलिए फिजिकल कंफर्ट्स इज इक्वल टू हैप्पीनेस इज
false. Yes. Okay, अगला सवाल आप लोगों से। सुख का अनुभव करने के लिए दुख का अनुभव करना जरूरी है। In order to experience happiness, it's a prerequisite that I must experience distress. True or false? True. कौन वन द ट्रू? हाथ खड़ा करें। ए भाई सॉरी। सर ट्रू मानते हैं इस बात को? है कि नहीं? आप लोग कितने लोगों ने मैंगो शेक पिया लाइफ में? सबने पिया? अब अक्सर जाते हैं जूस वाले के पास, भैया एक ग्लास मैंगो शेक। और लेकिन हाँ भैया पहले एक ग्लास करेले का जूस, ताकि मुंह जब बकबका हो जाएगा उसके बाद मैंगो शेक का आनंद ही कुछ और होता है। लेकिन आप सीधे मैंगो शेक पियो ना, अजीब सा लगता है, मजा नहीं आता बिल्कुल भी ना। इससे पहले हम क्या करते हैं? पहले एक ग्लास करेले का जूस पीते हैं कि नहीं? नहीं पीते ना। अरे लेकिन सुख का अनुभव करने के लिए दुख का अनुभव करना जरूरी है, राइट? नो। लेकिन दुनिया में 99.99% लोग, जैसे अभी आप लोगों ने ये विश्वास किया, क्या बोला? सुख का अनुभव करने के लिए दुख का अनुभव करना जरूरी है। In order to experience happiness, it's a prerequisite that I must experience distress. लेकिन हम तो मैंगो शेक से पहले करेले का जूस नहीं पीते। लेकिन दुनिया में 99.99% लोग भला ये जवाब क्यों देते हैं? अच्छा ये सेंटेंस दोबारा सुनिए। इस सेंटेंस के अंदर कौन सा शब्द मैं दो बार बोल रहा हूं? In order to experience happiness, I must experience distress. Experience. समझदार लोग हो। Yes. तो एक शब्द इसमें रिपीट हुआ, वो है एक्सपीरियंस। क्योंकि दुनिया में ज्यादातर लोग एक्सपीरियंस से ही सीखते हैं, जो कि बहुत ही महंगा टीचर है, बहुत महंगा टीचर है। इसकी फीस बहुत ज्यादा होती है। लेकिन एक सस्ता टीचर भी है। उस सस्ते टीचर का नाम है मिस्टर हियरिंग। व्हाट्स दैट? हियरिंग। इयरिंग्स नहीं, मिस्टर हियरिंग। सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ। जो लोग सुनते हैं उनकी लाइफ बनती है, और जो लोग नहीं सुनते उनकी लाइफ नहीं बनती। तो जो सुन के नहीं सीखता फिर वो एक्सपीरियंस से सीखता है। तो सस्ता टीचर है, उसका नाम है मिस्टर हियरिंग, और महंगे टीचर का नाम है मिस्टर एक्सपीरियंस। जैसे जो वो समझदार बच्चे होते हैं ना, वो एनसीईआरटी किताब पढ़ करके अपना बीटेक निकाल लेते हैं, उनको कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ती। और जो लल्लू लाल होते हैं वो भाई 1.5 लाख की कोचिंग, 150 रुपए घंटा, ये वो भला ढिमका कर करके जाके कहीं छोला कुलचा इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी एडवाइजर का होता है। तो जो समझदार लोग हैं वो सस्ते में सीखते हैं, और जो कम समझदार लोग हैं वो महंगे में सीखते हैं। समझदार लोग सुन करके सीख लेते हैं, और जो कम समझदार लोग हैं वो भी सीखते हैं, सुन के नहीं सीखते, ये फिर अनुभव से सीखते हैं, ये ठोकर खा के सीखते हैं। जैसे आप सब यहाँ पर बहुत समझदार लोग हो, क्योंकि आज सबने सोचा कि हम सब सुन करके सीखेंगे। लेकिन कोई ऐसा भी हो सकता है, हमें तो लगा रहेगा यार, इतना फोन निकालते हैं, व्हाट्सएप खोला यार। तो ये भी कर सकते हैं, राइट? तो जो लोग सुनते नहीं है, क्लास में भी ऐसा होता है, जैसे भी आप कॉलेज में आए ऐसा होगा, कुछ टीचर होते हैं वो भाई इतने जबरदस्त होते हैं वो, तो बच्चों आज क्लास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा होने वाली है। प्रोफेसर साहब, आप आपकी दुनिया में, हम हमारी दुनिया में। और कुछ होते हैं टीचर होते हैं, यार सो सिंपल, बहुत सरल से होते हैं। वो कहते हैं बच्चे सोए नहीं है, दे शुड टेक सम रेस्ट, हाँ इनको थोड़ा रेस्ट कराएं। टुडे वी आर गोइंग टू ऐसा कभी नहीं हो सकता। बट द पॉइंट इज दैट वी शुड ऑलवेज हैव द एटीट्यूड ऑफ लर्निंग। अगर आप सुन करके सीखेंगे तो सस्ते में सीख लेंगे, अगर आप सुन के नहीं सीखते तो भी आप सीखेंगे, फिर आप लेकिन बहुत ठोकर खा के सीखेंगे, बहुत मुश्किल होती है। तो इसलिए सुख का अनुभव करने के लिए दुख का अनुभव करना जरूरी नहीं है। अगर आप समझदार हैं तो आप सीधे सीधे सुख का अनुभव कर सकते हैं, बिकॉज आप सुनने में विश्वास करते हैं। ओके नाउ अगला सवाल, आर यू रेडी? अगला सवाल, where we spend more time on
हैप्पीनेस और क्वेस्ट फॉर हैप्पीनेस। हम ज्यादा समय कहां बिताते हैं, सुख में या सुख की तृष्णाओं में? हाथ खड़ा करें, सुख में या सुख की तृष्णाओं में? यस, हम लोग ज्यादा समय बिताते हैं सुख की तृष्णाओं में। जैसे कॉलेज में आता ना, कॉलेज में सारी बातचीत यही चली होती है, ये तूने उसको देखा यार, नए बैच में नया माल आया है। ये कॉलेज की बात है, लड़के लोग बोलते हैं यार, लड़कियां बोलती हैं, फिर उसको देखा यार, ये सो क्यूट यार। सो कॉलेज के में क्या होता है, देयर इज क्वेस्ट फॉर हैप्पीनेस। कि भी किसी को देखा, अरे उसका नाम क्या है, जैस्मिन, अरे बड़ा खुशबूदार नाम है। So quest for happiness में we spend more time, और इस quest for happiness में ना we get distracted also। एक बार देखो, अगर आप एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले चक्कर में पड़ गए ना, आपकी पढ़ाई लिखाई तो गई। होता क्या ना, हमने मूवीज देखी हुई हैं, उसमें हीरो है, हीरोइन है, कॉलेज के दिन है, रंग बिरंगे कपड़े हैं, जीन्स पहनी है, टी शर्ट पहनी है, बीइंग ह्यूमन उस पर लिखा हुआ है, और फिर बंदा जो है गाने गा रहा है, खंबे जैसी खड़ी है। तो हमने देखा मूवी के अंदर, बोलता है यस, एक बार मैं कॉलेज जाऊंगा ना यार, मैं भी वही करूंगा। यस, वो यूनिफॉर्म के दिन गए रे, आजादी दिल की स्वीटहार्ट। उसमें अक्सर स्टूडेंट्स दे गेट डिस्ट्रैक्टेड व्हेन दे कॉलेज, फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नैन लड़ जाएंगे हैं, तो मनवामा कसर हुई भी करी। और बताऊं, बिकॉज मैंने भी कॉलेज के दिन तो देखे, मैंने कुछ प्यार नहीं होता है, कुछ प्यार नहीं होता है, इट इज जस्ट इन्फैचुएशन। ये दिखा है, बिकॉज एक्चुअली क्या है, कॉलेज के दिनों में आई वाज लाइक लव गुरु, यू नो, साइरस बरोचा, मलाइका अरोरा, एमटीवी। तो ऐसे ना टूटे दिल वाले मेरे पास आया करते थे, और बोले यू नो, एक सच्चे प्यार को सच्चा प्यार क्यों नहीं मिलता। और फिर मैं उनकी काउंसलिंग करता, मैं कहा ठीक है, क्या करें यार, लड़कों का आज का सैंपल साइज खराब है क्या। So I would do some kind of counseling about that। तो मैं दिक्कत है कि दुखियारी टूटे हुए दिल वाले लड़कियां, टूटे दिल वाले लड़के, मतलब क्या है, दिल कबूतर खाना है, हर किसी का आना जाना। तो कोई प्यार व्यार नहीं होता, मतलब 3-4 साल में 3-4 बार अपनी वैलेंटाइन बदल चुका होता है वैसा वो। तो कोई प्यारा नहीं है, शुरुआत में होता है, the roses are red, the sky is blue, oh my darling, I love you। लेकिन वही शक्ल देख देख के जब बंदा पक जाता है ना, ऐसे roses are dead, I have flu, don't come near me, परे हट तू। क्या खत्म, क्या खलास नहीं होगा। तो इसीलिए एक बार कॉलेज के दिनों में अगर आप आते हैं, ऑफ कोर्स यू कैन ऑलवेज हैव गुड एक्सचेंजेस, यू कैन हैव गुड सोशल एक्सचेंजेस विद ईच अदर, दैट्स परफेक्टली फाइन। पर ये जो फ्लर्टेशियसनेस है ना, जो कि इस उम्र में होती भी है, बिकॉज जवानी है, ये जवानी है, तो ये दीवानेपन में पढ़ाई से डिस्ट्रैक्शन। एक बार आप इस चक्कर में पड़ गए ना, आप एक किताब खोली, पेज नंबर 72, 1 घंटे बाद कौन सा पेज खुला होगा? 72। 2 घंटे बाद 72, 3 घंटे बाद 72। और माता पिता बोलते हैं हमारा बच्चा पढ़ता तो बहुत है जी, नंबर नहीं आते उसके। फिर माता पिता लेके जाते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास, फिर देखिए हमारा बच्चा बड़ा भोलू है, नंबर नहीं आ रहे इसके। फिर वो पंडित जी है, पोथी बोलते हैं, शनि की दशा, राहु की दशा है, राहु सब में बैठा है। पंडित जी तो भोले वाले, उनको नहीं पता राहु की दशा नहीं है, राहुल की दशा है इसके ऊपर। शनि की दशा नहीं है, सुनीता की दशा है उसके ऊपर। तो एक बार आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले चक्कर में पड़ गए, तो पढ़ाई तो भाई करी। और तो क्या, अभी हम नए नए आए होते हैं कॉलेज के अंदर, वो इमेजिनेशंस और वो कल्पनाओं का सागर, अरे भाई, तो उसको हम जीना चाहते हैं। So there is more time spent in quest for pleasure। काश 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 करते करते एक दिन आकाश
But we spend so much time in quest for pleasure. एक बार बंदा था वो ना, he was calling out, लैला, लैला. तो एमडी यूनिवर्सिटी भारी था, चिल्ला रहा था वो. तो ये व्यक्ति आया उसके पास कहता भाई साहब क्यों चिल्ला रहे हो ऐसे, लैला लैला क्या हो गया? तो मेरी गर्लफ्रेंड लैला मुझे छोड़कर दिल्ली चली गई वो. अरे मैं लेकर आता हूँ, एड्रेस है उसका. गया उसको लेकर गया, कहता ये दही लैला, हाँ जी ये. उसका ब्याह व्याह रचा दिया. कहता अब तो नहीं तू चलाएगा बाहर, लैला लैला खड़े होकर, तो नहीं चलाएगा ना? कहता नहीं कि बिल्कुल नहीं. तो 3 महीने बाद वो सेम व्यक्ति फिर से खड़ा होकर चिल्लाता लैला लैला. मुझे क्या होगा, फिर भाग गई क्या? नहीं घर पे ही है. तो फिर क्यों चिल्ला रहे हो? उसका नाम फिर क्यों पुकार रहे? कहता नहीं मैं बोल रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ लैला, आप ले लो, कोई तो ले लो यार, लैला. So first there is hankering, then there is lamentation. First there is hankering, then there is lamentation. तो ये ही हाल होता है. So we spend more time in quest for pleasure. Ideally we should be spending more time in pleasure, but we spend more time in quest for pleasure. खुशियों की तृष्णाओं में हम ज्यादा समय बिताते हैं, खुशियों में कम समय बिताते हैं. Okay, now one more equation for all of you. Happiness means absence of pain. True or false? खुशी का मतलब है दुख की अनुपस्थिति. हाथ खड़ा करें. ट्रू. सुख का मतलब दुख की अनुपस्थिति. अच्छा कौन बोलते हैं भाई नहीं फॉल्स? दोनों हाथ नहीं खड़े किए. कौन कौन कंफ्यूज है यहाँ पे? ज्यादा कंफ्यूज है. ये पेपर टफ होता जा रहा है धीरे धीरे. So happiness is equals to happiness. Happiness is equals to absence of pain. दुख की अनुपस्थिति ही सुख है. False है. ये भी false है. Actually दुख की अनुपस्थिति सुख नहीं होती. जैसे कि ना there was a person known as Napoleon. Napoleon करता था अपने prisoners को उनका सर लेकर के he would dump their head inside a dirty stinky pool of liquid. और बंदे का दम घुटता था. और फिर ना उसका सर को छोड़ देगा वो ताकि वो सांस ले सके. फिर सांस लेके फिर छोड़ देगा. तो जब वो सांस नहीं ले पा रहा, उसका सर अंदर डूबा हुआ, ये तो दुख है. और जब वो सांस ले पाए, ये सुख है. ये सुख है. अब उसकी तरफ चाहेंगे मैं आपको आशीर्वाद दूं, ऐसा सुख आपको मिलता है. हाय असाइनमेंट कर रहे हैं. तो ये भी एक्चुअली सुख नहीं है. So कभी कभी sometimes we perceive the absence of pain to be सुख. इस फॉर एग्जाम्पल वालों को कॉलेज जाना ही था, तो फोन हुआ हो यार आज का स्ट्राइक हो गई है, 3 दिन के लिए ना कॉलेज बंद है. ये मैं 3 दिन की छुट्टी पाई है, 3 दिन हम नेटफ्लिक्स अमेज़न प्राइम वीडियो. पर एक्चुअली वो सुख नहीं है. एक्चुअली वो असल में दुख है कि वो जाएंगे ट्रैफिक ये वो करते कराते असाइनमेंट्स फिर याद करना पड़ेगा. ओ हो वो दुख. अच्छा हम उससे बच गए. So sometimes this happens that we perceive the absence of pain to be happiness, but actually it is not happiness. Okay, एक और सवाल. Happiness means forgetfulness of pain. आप दुख को भूल गए. दुख तो है लेकिन आप दुख को भूल गए. लेकिन वही सुख है. क्या वो सुख है? ट्रू और फॉल्स? ट्रू कि आप दुख को भूल गए. ट्रू हाथ खड़ा करें. और फॉल्स हाथ खड़ा करें. अच्छा इसमें भी कंफ्यूजन है. दिस इज ऑल्सो फॉल्स. सुख का मतलब दुख को भूल जाना नहीं. तो जितने लोग दारू पिए हुए ना वो लोग उनको बोलते खुश कर. अरे 2 पैग लगा यार सब भूल जाएगा. तेरी पत्नी का दुख, तेरे पति का दुख, तेरे बच्चों का दुख, तेरे बॉस का दुख, 2 पैग लगा सब भूल जाएगा. तो जितने लोग मैं खाने पड़े हुए हैं दे शुड बी वेरी हैप्पी. अरे भूल गए सब पड़े टल्ली हो गए यहाँ वहाँ पड़े हुए हैं वो. तो क्या वो वाकई में सुख है वो? फिर तो दारू पी रहे तो सुखी का अकाउंट हो गया ना. राइट. एक बार 3 दारू पी होते थे एकदम टल्ली तीनों एकदम धुत. तो ऑटो वाले के पास है भाई हमको कनॉट प्लेस छोड़ दोगे? है ना. हाँ बैठो 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 बैठो. इनको बिठा दिया. देखा तीनों एकदम पिए हुए हैं. तो उसने क्या ऑटो वहीं स्टार्ट किया. वहीं रोक दिया उसने. कहना आ गया उधर जाओ. और ये उधर गए. तो उसमें तीसरा वाला था ना उसने ऑटो वाले को चपेट लगाई.
चढ़ा ऑटो वाले बोला दो तो टल ही थे, लगता है तीसरा वाला ना वो उसको होश था। तो तीसरा वाला बोला पता है मैं तेरे को क्यों मारा? रैश ड्राइविंग, धीरे चलाया था। अब देखा जाती है अब जो भी दुख है वो भूला हुआ है पीओ में भाई साहब। और कई बार लोग पीते भी हैं, जैसे कॉलेज की लाइफ आती है ना तो आपको ऐसे दोस्त मिलेंगे, कहता है पीने यार, जी ले अपनी जिंदगी, जा राहुल जा, जी ले अपनी जिंदगी, जा सिमरन जा, जा जी ले अपनी जिंदगी, दारू पी के जिंदगी जीती होगी और क्या। तो कभी कभी यंगस्टर्स जो हैं वो ड्रिंकिंग करते हैं ड्यूरिंग कॉलेज डेज, एक्सपेरिमेंट करते वक्त ये दिखाने के लिए यार हम मर्द हैं यार और कहीं तो। बल्कि अगर वो भूला भाला बच्चा आता है यूनिवर्सिटी में ना और मान लो वो इलायची फ्लेवर दूध पी रहा है अमूल का, फिर अब दूध पी रहा है। अब ये बेचारा कहता है भोलू राम बेचारा किसी सीधे साधे घर से अच्छे घर से आए और ये दूध पीता है बेचारा, ऐसे कभी दारू वारू पी नहीं। दोस्तों के साथ अपनी एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई करने के चक्कर में क्या करता है, ऐसा नहीं ऐसा नहीं है, मतलब मैं दूध तो मैं मतलब कभी भी पीता यार, दारू लाओ ना, दारू लाओ ना। और ये भी उस संगति में अपनी एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई करने के चक्कर में पीना शुरू कर देता है। सो दिस हैपेंस। और उसको दोस्त बोलते हैं अरे तेरे मार्क्स नहीं आए, तेरे इंटरनल मार्क्स नहीं आए, तेरे एक्सटर्नल मार्क्स नहीं आए, दुख को भूल जाएगा तू, लगा ले, पी ले, जी ले अपनी जिंदगी। या किसी की अगर पारो हुई तो और आप देवदास हो गए, बस हो गया। फिर तो पारो पढ़ाई करके वो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में हो गई और देवदास साहब वो लगे हुए कहीं, ओहो, क्योंकि हमेशा उदास इसलिए बने देवदास। तो इसीलिए sometimes people do that, but quest for pleasure, sorry excuse me, forgetfulness of pain, कभी कभी हम दुख को भूलने के लिए ऐसा करते हैं, पर क्या वो सुख है वास्तव में? नहीं। ऐसे एक समय शिकारी था, शिकारी शिकार कर रहा था, शिकार करते 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 हुआ क्या, पीछे से ना शेर ने धा बोल दिया उसे, जैसे ऐसे उसको धा बोला, उसके हाथ से उसकी जो बंदूक थी छिटक गई और भागा, उसके पीछे शेर भागा, ये और तेज भागा, शेर इसके पीछे और तेज भागा, भागते भागते फाइनली एक पेड़ पे चढ़ गया और ये टहनी से वहां पे लटक गया। अब ये इसका हाल था। तभी क्या हुआ, दो चूहे आए, एक काले रंग का था एक सफेद रंग का था, दोनों ने क्या किया, जाल को कुतरना शुरू किया। ये चूहे कहां से आ गए यार, नीचे शेर खड़ा है, करा आजा नीचे आ बेटा, तेरे पे तो मैं आज लंच खाऊंगा, आज अपना आज नीचे आ। और वो टंगा हुआ है और ये चूहे खा रहे हैं उसकी डाल को जिसपे वो टंगा हुआ है। तभी उसने कहा अरे मर गया, आ गया तो उसके मुंह पे कुछ गिरा। हर 5 सेकंड में ऊपर छत्ते से शहद, और हुआ क्या, वो ये भूल गया कि चूहे उसकी डाल को कुतर रहे हैं, उसको ब्रांच चेंज कर लेनी चाहिए अब नहीं। तो मैं स्टोरी को यहां पॉज करता हूं। ये स्टोरी की हैप्पी एंडिंग है या सैड एंडिंग है? कौन मानता सैड एंडिंग है, हाथ खड़ा करें। कौन मानता हैप्पी एंडिंग है, हाथ खड़ा करें। इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग है शेर के लिए। आप बेसिकली इसके साथ क्या हुआ, ये अपने दुख को भूल गया। क्या दुख को भूल जाना दुख का सॉल्यूशन है? नहीं, पर कभी कभी हम ये लेके चलते हैं एट यस हम दुख को भूल गए तो मतलब वो सुख है। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। तो इसलिए हमें सॉल्यूशंस पे काम करना चाहिए। वी शुड वर्क ऑन द सॉल्यूशंस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और देखा मैंने स्टूडेंट लाइफ के अंदर ना, बजाय कि इस तरह के wrong solutions पर कार्य करें, we should actually focus on what is ought to be done. Like nowadays एक बहुत बड़ा जो obstacle है for having good studies is mobile phone. ये बहुत खतरनाक चीज है actually. मैं अभी दिल्ली ना, मैं जब ट्रैवल करता हूँ, मैं एक बंदे की आंखों के आगे किताब नहीं देखता कि कोई किताब पढ़ रहा था, कोई भी नहीं। It's a mass hypnotism. सबके सब एक साथ उसमें घुसे हुए हैं ऐसे। मतलब टू द एक्सटेंट अगर सामने इंसान भी खड़ा होगा ना,
मतलब हम जीते जाते इंसान की भी परवाह नहीं करते just because people are lost in mobile phone. One survey says that 78% people never switch off their phones. Never. कहते नहीं हम इसे जिंदा रहेंगे। साथ पावर बैंक 4 5 6 लेके घूम रहे हैं, हम इसको खिलाएंगे, इसको जिंदा रखेंगे। वो स्विच ऑफ ही नहीं करते कभी। और 83% लोग इस दुनिया के अंदर पहला कार्य जो करते हैं उठते ही अपने इष्ट देव का दर्शन करते हैं। जय हो गुरुदेव। मोबाइल फोन really crazy और attention span has really gone down। बल्कि जब से ना ये YouTube Shorts और Instagram Reels आए हैं, one survey mentions that लोगों का इंटरनेट पे समय 2.5 times बढ़ गया है। और क्योंकि क्विक मजा एक शॉट 10 सेकंड, अगला शॉट 12 सेकंड, अगला 7 सेकंड, टक 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 टक। तो YouTube शॉर्ट्स और Instagram रील्स के साथ क्या है, आपको ना क्विक मजा देता है वो। एक मजा, दूसरा मजा 1, मजा 2, मजा 3, मजा 4, मजा 5। अब किताब जो खुली होती है ना, किताब वो Instagram रील्स नहीं है, वो बहन तो खुली होती है। क्या पढ़ना है पढ़ लो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो, मुझ पर थूकू गिरानी है वो गिरा लो। मैंने होता है किताब के ऊपर लगे हुए लारी रप्पा हो रखा होगा कहीं पर, उसके ऊपर सो जाएंगे, उठेंगे, एक करना पढ़ेंगे, वो फिर सो जाएंगे। सो जो बुक है, it is not as frequent in giving pleasure just like Instagram Reels and YouTube Shorts. उसकी वजह से हमारा attention span has really gone down. In the year 2000, the most distracted species in the world was goldfish. Goldfish का attention span होता है 9 seconds. 9 सेकंड के बाद वो उसका मन यहाँ हो जाता है. In the year 2021, it was found out human beings का attention span है 8 seconds. हमने गोल्डफिश को भी 1 सेकंड से डिफीट कर दिया। गोल्डफिश इज नो मोर द मोस्ट डिस्ट्रैक्टेड स्पीशीज। मोस्ट डिस्ट्रैक्टेड स्पीशीज इज ह्यूमन बीइंग्स। इसलिए टीचर समटाइम्स रियली स्ट्रगल कि ना बच्चों का ध्यान क्लास में हो जाए। बच्चे अरे भाई, मतलब कई स्कूल्स में, कई कॉलेज के अंदर 1.25 घंटे का पीरियड पहले हुआ करता था, वो 1 घंटे का हुआ, फिर वो 50 मिनट का हुआ, कईयों में 45 मिनट्स की पीरियड हुई थी। बच्चे टिकते नहीं है, बस हमारी हार्ड डिस्क भर गई भैया, ओवर डाउनलोड हो गया वो। पर ये ऐसा क्यों हो रहा है? रीजन बीइंग वी आर सो मच एडिक्टेड टू एंटरटेनमेंट। ऐसे जूम क्लासेस थी, जूम क्लासेस में टीचर्स वर स्ट्रगलिंग सो मच कि बच्चे रह रहे हैं, सबकी वीडियो ऑफ। जी आप हो वहां पर, कोई जवाब नहीं। कुछ तो इतने समझदार बच्चे उसके अंदर, उसमें ना उसने अपना वीडियो लगा रखा है ऐसे वाला। तो टीचर को लगता है हाँ बच्चा समझ रहा है। तो बेटा तुम क्या समझ में आया? कल क्या बताया था? तो वो उसने वीडियो डाल रखा है उसके प्रोफाइल में अपना। That's it. But most distracted। अभी ये जूम वाला जो सेशन है, जूम क्लासेस, इतना स्ट्रगल था टीचर्स के लिए। अरे वीडियो ऑफ, ऑडियो ऑफ, बच्चे अपनी दुनिया में, टीचर भी कहते थे भाई स्यापा मुकाम, हम तो कोर्स पूरा करें। That's it. Distracted species. We the human beings are so distracted. तो इसलिए अगर आप चाहते हैं, अगर आप कॉलेज में आए हैं, कॉलेज टाइम although it is very fun time as well, लेकिन अगर आप चाहते हैं आपका कॉलेज में समय बीते, it should be very productive, it should be full of learning, तो विश्वास मानिए आपको ना इस स्मार्टफोन से डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा। कभी ना लोगों को चिंता होती है, मुझे पता है हमारी नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, बाहर मार्केट में इतना कंपटीशन है, क्या होगा हमारा? नौकरियां हैं नहीं है? नौकरियां हैं। मेरी सिस्टर शी इज एन HR हेड, पुणे में है, HR हेड है। मैंने सिस्टर पूछा, मैंने क्या मार्केट में आजकल जॉब्स वगैरह नहीं है? कहते नहीं भाई जॉब्स बहुत हैं, बच्चे नालायक हैं। मैं इंटरव्यू करती हूँ उन लोगों को। मेरी सिस्टर शी और इंटरव्यूज, ये IIT और IIMs के जो लोग होते हैं इनको इंटरव्यू करती है, बिकॉज़ शी हायर्स टॉप मैनेजमेंट पीपल आल्सो। पर उसने लोअर लेवल से लेकर ऊपर के लेवल के सबको उसने इंटरव्यू किया हुआ है। कहते भाई जॉब्स होती हैं, हर महीने जॉब्स निकलती हैं, पर बच्चे नालायक हैं, कॉलेज में कुछ पढ़ते नहीं है, ऐसे समहाउ टीपा टापी मार के कॉपी पेस्ट करके लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं। हल्का सा इंटरव्यू लेती हूँ, सारी छटनी हो जाती है इन लोगों की। जॉब्स आर देयर, कैपेबल बच्चे नहीं है, रीजनली बच्चे पढ़ते ही नहीं है। और जब से ये आया, अरे बाबा, अगर नेटफ्लिक्स पे अगर आपने मूवी देखी, आपका 1.5 घंटा गया,
पर दोस्त यार 1.5 घंटे तो है, इट्स ओके यार, चिल मार यार, क्या फर्क पड़ता है यार। पर इसकी वजह से आप बोलता है जोड़ तोड़ कर करा करके मार्क्स तो ले आए, लेकिन पता छट्टी कहाँ होती है? इंटरव्यू में। हमने भी इंटरव्यू दिया हमारे कॉलेज में, जब कंपनीज आया करती थी, वी गिव इंटरव्यूज, और फिर लोग छट्टी कर लेते हैं। कहते अच्छा आप क्या आता है आपको? हाँ सर सी प्लस प्लस, सी प्लस आता है आपको? अच्छा, हाउ टू डिफाइन अ पॉइंटर इन सी? सर पॉइंटर, हाउ टू एड्रेस, हाउ टू एक्सेस द बूट एड्रेस इन द हार्ड डिस्क, आप उसका सिंटैक्स बताइए। सर सिंटैक्स, सर सिंटैक्स की तो टंकी आती है सर। शाबाश बेटा। क्या किया तुमने कॉलेज में? सर कॉलेज में हम कार्निवाल जाते थे और क्लासेस बंक करते थे, और मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए सोने की बालियां दी थी मैंने। वेरी गुड। अब किताब बोली बेटा तुमने? है जी, किताब बोलते थे ना, फिल्म फेयर। तो इसीलिए अल्टीमेटली होता क्या, सारी छटनी हो जाती है तेरा इंटरव्यूज। क्या आता है आपको? जावा और मर जावा। तो इसीलिए देखो ये जो समय है ना, ये लर्निंग पीरियड होता है, इसमें जरा ऑल अपॉर्चुनिटीज टू गेट डिस्ट्रैक्टेड, एंड देयर विल बी फ्रेंड्स हु कैन ब्रिंग सच डिस्ट्रैक्शन। लेकिन से अरे क्या यार पढ़ता रहेगा यार, तू पढ़ रहा है यार, बता यार, जब अपन लोग बंक कर रहे हो भाई, तो तू भी कर ले। तू क्यों इतना शरीफ बन रहा है भाई? थोड़ा हमारा था नवाज शरीफ। तो इसलिए ऐसे दोस्तों से आपको बच के रहना चाहिए इन योर कॉलेज डेज। अदरवाइज देखो ये होता है, ये समय बीत गया फिर वापस नहीं आता। मेरे आज भी ऐसे दोस्त है, मैंने 2004 में अपनी इंजीनियरिंग पूरी की थी। मेरे आज भी ऐसे दोस्त, 2004 में 18 साल हो गए। 18 साल बाद भी ऐसे लोग हैं जो कि 30, 35, 40 हजार रुपए की टुच्ची नौकरी कर रहे हैं 18 साल बाद की नौकरी वाले। रीजन भी कुछ आता ही नहीं है, कुछ आते नहीं, कुछ पढ़ाई नहीं। तो इसीलिए ये जो टाइम है इट्स वेरी वाइटल टाइम। डिस्ट्रैक्शंस की भी पूरी फैसिलिटी रहती है और पढ़ने की भी फैसिलिटी रहती है। मैं ये नहीं कह रहा यू शुड नॉट हैव एनी फन व्हेन यू आर इन कॉलेज, यू शुड नॉट हैव एनी फन। नहीं, ऐसा नहीं है। We can always have fun. You can go for some kind of sports. You can have some kind of programs. Just like we are also trying to have program in your college. We will have discover yourself. Various kind of sessions यहाँ पर होंगे आपके कॉलेज में, because जो आपके सर हैं वो चाहते हैं कि बच्चों को स्पिरिचुअलिटी में भी आगे बढ़ें apart from their course, ताकि आपका फोकस अच्छा हो, you remain away from distractions. तो ऐसे कोर्स हमारे यहाँ आपके यहाँ होने वाले हैं. But do you take advantage or not? That's up to you. We can only give you the facility, but you are to take the advantage of the facility. तो इसलिए आपको देखना पड़ता है. तो इसलिए स्टूडेंट लाइफ के अंदर to stay focused is very very important. Okay, so I wish you all the very best. आप लोग यहाँ पर आए हैं and you should really go ahead, have a great learning period. If anybody has any question, you can raise your hand and ask questions. Let's take few questions now. ऊपर से जो बालकनी में बैठे, लेकिन also सर हाँ जी, एक सवाल यहीं से आगे से। You are a BTech in computer science. You are a BTech in computer science and you are studying in University University. How this transformation to this full-time spirituality? Was there a particular moment which made you change, or was it a complete journey? Your thought process of that you changed? This. Okay, तो ये मेरी लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है. So मैं सर को बता रहा था, एक्चुअली मेरा पहले जो गोल था वाज टू बिकम वेरी रिच पर्सन. I'll be millionaire, बहुत पैसा कमाऊंगा और मैं गरीबों की सेवा करूंगा. ये मेरा पहला प्लान था. पर मैंने देखा लोग ना तन से कम दुखी हैं, लोग अपने मन से बहुत दुखी हैं. लोगों का मन बहुत बेकार है. The content of the mind is atrocious. और मैंने देखा लोग people commit suicide even though they have power, post, money. देखा यार ये पर लोग खुश नहीं हैं लेकिन. और ऊपर के लेवल पे तो ईगो से भरे हुए लोग हैं. जितना ऊपर जाएंगे ना मैनेजमेंट में, I work with this all high management people, board of directors, CEOs, CFOs, मेरे साथ काम किया है मैंने. इतनी ईगो होती है, my God, इन लोगों के अंदर. They do not have healthy conversations with each other just because they are filled with ego. देखा यार ये मन का क्या हाल है इन लोगों का. मैंने कहा लोग जो है मन से बहुत दुखी हैं और मन सबका दुखी है आजकल. तो इसलिए लोगों की तन की सेवा के बजाय उनकी मन की सेवा करनी चाहिए. So then I changed my plan from becoming a millionaire to becoming a monk. So in this way I made this transformation, this change in my life. It is spiritual knowledge. क्योंकि मेरा मन बहुत अच्छा हुआ. By spiritual knowledge, मेरा मन बहुत अच्छा हुआ. तो मैंने कहा लोगों की भी ऐसी सेवा करनी चाहिए हमें. So in this way I decided to serve the society full time. Today I don't have a job, I don't have money, I don't have a bank account, गाड़ी, बंगला, बीवी, बच्चे.
मेरे पास कुछ नहीं है, तो मेरे पास क्या है? मेरे पास इतना बड़ा परिवार है। आज ये ऑडिटोरियम में today I'm living in my family, so many brothers, so many sisters. Wow. So that means today whole world is my family. मैं शादी करता मेरे 5 परिवार का होता, मेरी बीवी, मेरे 3 बच्चे, 5 लोगों का परिवार. But today my family is so big, very big. So I'm very happy having such a big family. आज इस एमडी यूनिवर्सिटी के अंदर यहाँ पर इतने सारे मेरे परिवार वाले हैं, उनको देखकर कुछ ऊपर बैठे मेरे परिवार वाले, कुछ नीचे बैठे, कुछ पीछे बैठे, कुछ पीछे बैठे मस्ती कर रहे हैं. But they are all my family. So this way I changed my plan and to serve the minds और लोगों के मन की सेवा करना, मन को चंगा करना, मन चंगा कटौती में चंगा. गंगा. Yes. So this is how it changed that. Okay, all right. और कोई सवाल नहीं किसी का? Yes. सर हाँ जी. हेलो सर, मेरा नाम कृष्णा है सर. जैसे कि सर एक सर पेन होता है सर माइंड के अंदर, इमोशन पेन सर, उसको कैसे किसने दिया है आपको पेन? बचपन में सर एक वो ट्रॉमा है सर, कभी कभी याद आता है सर, वो पेन होने लगता है वो. देखिए एक चीज आपको ना खुद को समझानी पड़ेगी. अगर आपने पास्ट को प्रेजेंट में बहुत ड्रैग करोगे तो आपका प्रेजेंट भी खराब हो जाएगा, आपका फ्यूचर भी खराब हो जाएगा. हम सबके साथ देखो कुछ प्लस माइनस हुआ है सबके साथ, रिजल्ट सब फेवर सबका अलग है, बट वी ऑल हैव गॉन थ्रू सम काइंड ऑफ ट्रॉमा इन द पास्ट, राइट? पास्ट मेमोरीज बहुत बिटर है, तो फिर क्या करें आप? जैसे हार्ड डिस्क में ना कुछ खराब डेटा पड़ा हुआ है, अब क्या किया जाए? उस डेटा को रिप्लेस करिए विद गुड डेटा. That means bad memories are to be replaced with good memories. So आज present life में create good memories, spiritual memories, and it will be gone. It will be finished. It will happen. सर हाँ जी. जो हमारा मतलब एम है सर, वो भी चेंज होता रहता है. जैसे कि बचपन में मेरे को सर डॉक्टर बनना था, 10th में, फिर जब कॉलेज में आया मेरे को इंजीनियर बनना था. सर आप कुछ और बनना है? It's okay. देखो चेंज होता है, हमारे साथ भी हुआ. मेरे को पहले डॉक्टर बनने का था, मैं बहुत अच्छे डायग्राम्स बनाता था, कॉकरोच के, मेंढक के, अच्छे से भाई डॉक्टर बनेंगे हम. 11th क्लास में मेरी मैथ्स की टीचर है जो बड़ी सुंदर थी. तो मैंने मैथ्स ज़्यादा पढ़ना शुरू कर दिया कि मेरी मैथ्स की टीचर इंप्रेस होगी मेरे से. हालांकि ये भावना गलत है, मैं नहीं कह रही सही, भावना गलत है हालांकि, पर मेरा शिफ्ट हो गया बायोलॉजी से मैथमेटिक्स. अब जो बच्चा बायोलॉजी कम पढ़ेगा, मैथमेटिक्स ज़्यादा पढ़ेगा, वो क्या बनेगा? इंजीनियर. इसमें मेरा इंजीनियरिंग में सब हो गया. मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, एमपी यूनिवर्सिटी में, सब जगह हो गया था मेरा. एमबीबीएस में वो तमिलनाडु में हुआ था, तो माता पिता ने बेटा जी तमिलनाडु दिल्ली में है तुमको, तुम यहीं पे रह के इंजीनियरिंग करो. सो दिस वे इट गॉट शिफ्टेड. सो ऐसे एम कभी कभी चेंज होते हैं, बट यू शुड सी आपका नेचर क्या है एंड चूज योर प्रोफेशन अकॉर्डिंग टू योर नेचर, आपका स्वभाव. क्योंकि बिजनेस के लिए हम सब नहीं बने होते. इसलिए 90% जितने एंटरप्रेन्योर्स हैं, व्हाई डू दे फेल? उनका स्वभाव नौकरी का है, वो बिजनेस कर रहे हो. बिजनेस ही मान पाते हो. सर जैसे कि जब मैं ग्रेजुएशन प्यार से बोल रहा है सर, लास्ट है सर. सर जब मैं ग्रेजुएशन में था, वायंसी यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन करी फरीदाबाद से. सर मेरी ग्रेजुएशन में सर 42 स्टूडेंट थे, पर सबने सर डिमांड को देख के ले लिया था एडमिशन. किसी को सर इंटरेस्ट नहीं था सर कंप्यूटर साइंस में. ठीक है, आपने कंप्यूटर साइंस नहीं किया? जी ठीक है, एक बार फिर से पढ़ो. C++, जावा, मर जावा सब पढ़ो एक बार फिर से. All right, yes. Okay, here. हेलो सर, एक्चुअली मैं आप ही की स्पीच से कुछ पूछना चाहती हूँ. हाँ जी, पूछो जी. आपने अभी कुछ क्वेश्चंस अराइज किए और आपने बोला कि ट्रू और फॉल्स. हाँ जी. और हमने जैसे ट्रू बोला नहीं ये फॉल्स है. False है, हाँ. तो एक चीज होती है कि हम फैक्ट्स को मानते हैं, लेकिन वो पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड कर सकते हैं ना, कि हमारे भी कुछ सोच है. तो आप ये मानती हैं कि हर किसी का पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है? जैसे मैं आपको एक आपने एग्जांपल दिया था मैंगो शेक का. हाँ जी. कि हम मैंगो शेक पीने से पहले करेले का जूस नहीं पीते. हाँ. तो मैं उसको हटाना चाहूंगी. मैं एक चीज और अटैच करना चाहूंगी उसमें, कि हम जैसे हमें अगर हमेशा मीठा खाने को मिले तो हम बोर हो जाएंगे. अगर आपको डेली गुलाब जामुन दिए जाएं
तो आप बोलेंगे ना एप्पल, जैसे एप्पल का या मेरे को उसकी बात तो आप बोलेंगे कि यार मेरे को थोड़ा नमकीन दे दो। हाँ तो मतलब अगर आपको हमेशा हैप्पीनेस ही मिलेगी तो कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू आपके लिए कम हो जाएगी। आपको तब ही अच्छी लगेगी जब आप कुछ चीजें ऐसी फेस करोगे लाइफ में जो आप मतलब वेरी गुड, यू डन, यस, ओके। अच्छा एक तो ये होता है कि ना हैप्पीनेस है आपके जीवन में और फिर आप हैप्पीनेस को सस्ता ले लेते हैं एंड यू बिकम कॉम्प्लेसेंट अबाउट हैप्पीनेस। पर हैप्पीनेस, अगेन आई एम टेलिंग यू, हैप्पीनेस इज नॉट समथिंग व्हिच वी प्रैक्टिस। हैप्पीनेस इज एन आउटकम। हैप्पीनेस इज एन आउटकम। जब आप लाइफ में कुछ टेंजिबल, सब्सटैंशियल, वंडरफुल करते हो ना, उसका रिजल्ट होता है दैट यू आर हैप्पी। तो इसलिए हैप्पीनेस आल्सो डजंट कम दैट चीप एंड रियल हैप्पीनेस इज एवर इंक्रीजिंग हैप्पीनेस। दैट मींस आप कल जिस स्टेट ऑफ हैप्पीनेस में थे, टुडे यू आर हैप्पियर, इवन मोर हैप्पियर, इवन मोर हैप्पियर। इस हैप्पीनेस में आप कभी नहीं होगे यार ये हम खुशियों से बहुत तंग हो गए यार। This will never come because it is ever increasing happiness, and that's the nature of real happiness, not Tropicana happiness, real happiness. Okay, next सवाल, yes, हाँ जी। सर ये परमानेंट हैप्पीनेस मिलेगी तो भी Very good. अगर ये भौतिक चीजों में नहीं है तो फिर कहाँ? नहीं भौतिक चीजें, मैंने ये नहीं बोला भौतिक चीजें जो हैं वो जरूरी नहीं है, वो भी जरूरी है, वो भी जरूरी, नो डाउट। हालांकि हाँ जी, हालांकि पापी पेट के सवाल के लिए काम करना, लेकिन ये पढ़ना भी जरूरी है। आप बोले कि ये प्रभु जी आए हैं गिरवे कपड़े में, हमको ये सेशन के बाद गिरवा कपड़ा बना के अपने साथ ले जाएंगे, आ जाओ बच्चा मेरे बीच में। ऐसा नहीं करेंगे। सो दैट्स व्हाई आई वुड नॉट से द पर्पस ऑफ द सेशन इज टू टेल यू कि ना ये सब बेकार है, ये सब भंगस बातें हैं, आ जाओ मेरे साथ, मैं आपको स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में लेके जाता हूँ, सबके सर मुड़ाता हूँ। नहीं, ऐसा हमारा बिल्कुल ही मंशा नहीं है। सो वेयरएवर यू आर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर टू बी ड्यूटीफुल, नो डाउट। और कल भी आपकी ड्यूटी है पढ़ना। सो दोज हु आर ड्यूटीफुल दे बिकम ब्यूटीफुल। तो इसलिए ड्यूटीफुल होना जरूरी है, नो डाउट। लेकिन साथ साथ में वी शुड आल्सो टेक केयर ऑफ आवर स्पिरिचुअल साइड। जैसे आपने किसने मैस्लोज नीड हिरार्की पढ़ी हुई है कॉलेज में, एनसीईआरटी किताब पढ़ा था मैं, एनसीईआरटी मैस्लोज नीड हिरार्की किसने पढ़ी हुई है? यस। सो वी हैव गॉट नीड्स हिरार्की। फिजिकल नीड्स होती हैं, यानी कि अच्छा खाना, सोना, रेस्ट करना, जिम जाना, एक्सरसाइज करना। सोशल नीड्स होती है, मिलना, ए हाय कैसा है यार तू, सोशल नीड्स। हमारी इंटेलेक्चुअल नीड्स होती हैं, कुछ नया सीखते हैं, अच्छा लगता है, नया कोई नई चीज सीखी यार। सो इंटेलेक्चुअल हैप्पीनेस इज आल्सो देयर, इंटेलेक्चुअल नीड। हमारी ईगोइस्टिक नीड भी होती है, कोई हमारी तारीफ करता है, कहते हैं आप कितने अच्छे हो ना यार, यू आर सो हेल्पफुल, यू आर सो काइंड, आप कितना अच्छा खाना बनाती हैं, तारीफ होती है, तो हमारी ईगोइस्टिक नीड पूरी होती है। उस तरह से हमारी एक नीड है, वो है नीड ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। स्पिरिचुअलिटी भी हमारी नीड है, तो हम बाकी नीड्स को पूरा करना चाहिए और इस नीड को भी पूरा करना चाहिए by chanting the names of God, by reading scriptures like भगवद गीता। So ये हमें करना चाहिए और इस तरह से हम अपनी spiritual need जो है उसको भी पूरा करते हैं। So spirituality is also part of our existence। ये ऐसे नहीं after retirement हमें करना है हमें, नहीं नहीं। Being a student also every day you can have 15 minutes, 20 minutes निकालिए अपने लिए, इस spiritual need को पूरा करिए, and then you see you will be more focused, more satisfied in your student life। ठीक है जी? Okay, अगला सवाल, yes। हरे कृष्णा सर। हाँ जी, हरे कृष्ण, बोलिए जी। Sir, I want to know that you told that ultimate goal is happiness, sir. But what are the solutions that how can we stay happy? You said that we can't stay happy by physical and by internal desires. So I want to know that if anyone don't have any desire, हाँ जी, then what kind of aim he has? You don't have any aim, and what kind of life he? देखो एम तो लाइफ में होना चाहिए। अगर आपका एम ही नहीं है, जैसे मान लो को फुटबॉल खेल रहे थे, फुटबॉल मैच है ना, उसमें गोल पोस्ट हटा दो और सब फुटबॉल खेले, पास कर, ये पेनल्टी कौन है, लेकिन गोल पोस्ट नहीं। इट्स अ मीनिंगफुल मैच, इट्स अ मीनिंगलेस मैच। उस तरह से लाइफ में आपका लक्ष्य तो होना चाहिए। अल्टीमेटली लक्ष्य हमारा टू बी हैप्पी, राइट? लक्ष्य तो होना चाहिए, फिर अपनी इच्छा को मार के कैसे लक्ष्य? आपने बोला देखो कुछ इच्छाएं मारनी जरूरी भी होती है, ठीक है ना? सारी इच्छाएं पूरी करने लगे तो यहाँ जंगलराज मिल जाएगा, राइट? मेरे को इच्छा पूरी करनी है, ठीक है? आपने किसी लड़की को देखा था, बड़े सोने कोले है यार, मेरे को अच्छा पूरे करने हैं, तो ठीक है? नो। तो कुछ इच्छाओं को दबाने बताइए, कैसी कैसी इच्छाएं हैं?
तो जब भगवान है वो बोलते तथास्तु 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 तथास्तु, सबकी इच्छा पूरी हो भाई, ये जंगलराज बन जाएगा आज। सो हमें कुछ इच्छाएं दबानी भी होती हैं। मान लो इंडिया पाकिस्तान मैच है, कल आपका पेपर है, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान मैच है, अब इच्छा होगी यार इंडिया पाकिस्तान मैच ये तो देखना बनता है। कहता नहीं भाई देख, साल भर नहीं पड़े, आज झंडे गाने रात को। सर बताओ क्या करना चाहिए, इच्छा मारनी चाहिए नहीं मारनी चाहिए? Happiness कैसे रही सर? उसको तो टेंशन हो जाएगी कि मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई। दबाई उसने इच्छा। उसको बोलना चाहिए भैया जी आज पढ़ाई करनी है, कल हम इसकी हाइलाइट्स देख करके संतुष्ट हो जाएंगे, ठीक है जी, समझदारी का काम। इसलिए भगवान ने मन के साथ साथ बुद्धि भी दी हमको, ताकि बुद्धि का इस्तेमाल भी करें हम, राइट? हाँ जी सर आपने बहुत टाइम पहले एक बात बोली थी हाँ कि जी। ज्यादा समझदार लोग बीटेक लेते हैं, उससे कम समझदार कॉमर्स वाले। एक बार वो वाली बात कह दो। ओए ओए, देखो वैसे मैंने जो बात बोली थी ना, मैं हमारे एजुकेशन सिस्टम का मैं थोड़ा सा मजाक उड़ा रहा था कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसा माना जाता है, वैसे ना ओला पार्ट नहीं आया उसमें, वो जो आपने क्लिप देखी हुई है ना, सबसे समझदार लोग साइंस लेते हैं, उससे कम समझदार लोग कॉमर्स लेते हैं, उससे कम समझदार लोग आर्ट्स लेते हैं, उससे कम समझदार लोग सिर्फ स्कूलिंग करते हैं, राइट? और जो सबसे ज्यादा समझदार होते हैं वो साइंस लेते हैं, ये लोग बीटेक करते हैं, ये लोग इंजीनियर बनते हैं, जो लोग कॉमर्स लेते हैं ये लोग एमबीए करते हैं, और एमबीए के अंडर में बीटेक वाले काम करते हैं। जो लोग आर्ट्स लेते हैं ये लोग आईएएस ऑफिसर बनते हैं, उनके अंडर में एमबीए काम करते हैं, उनके अंडर में बीटेक काम करता है। जो लोग सिर्फ स्कूलिंग करते हैं ये लोग पॉलिटिशियन बनते हैं, पॉलिटिशियन के अंडर में आईएएस काम करता है, आईएएस के अंडर में एमबीए काम करता है, एमबीए के अंडर में इंजीनियर काम करता है। और जो निहायती देहाती गंवार लोग होते हैं, सो कॉल्ड साधु बनते हैं, सो कॉल्ड, असली साधु नहीं, सो कॉल्ड साधु बनते हैं, उनके अंडर में पॉलिटिशियन काम करते हैं, उनके अंडर में आईएएस काम करता है, उनके अंडर में एमबीए काम करता है, उनके अंडर में बीटेक काम करता है। Coming बीटेक एमटेक, so this was the clip, so this was the clip। लेकिन इसकी और आगे पीछे मैंने बहुत कुछ बताया था, वो उस क्लिप का पार्ट नहीं था। तो ऐसा माना जाता है कि जो लोग समझदार लोग साइंस लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके आईएएस ऑफिसर देर आल्सो वेरी इंटेलिजेंट, लेकिन आज हमारा एजुकेशन सिस्टम ना स्वभाव के अनुसार ट्रेनिंग नहीं देता, तो वो वाला पार्ट उस क्लिप का पार्ट नहीं था। बट ऐसा नहीं कि समझदार लोग सिर्फ बीटेक वाले ही समझदार होते हैं, हमने लल्लू लाल बीटेक भी देखे हुए हैं, बहुत समझदार हमने स्कूल पास वाले लोग भी देखे हुए हैं, सच गुड कॉमन सेंस। तो इसलिए समझदारी को सिर्फ हम किसी मार्क्स या नंबर से नहीं आंक सकते। सो दैट वाज द होल डिस्कशन। ओके यस, हरे कृष्णा सर। हाँ जी, हरे कृष्णा जी। हाँ जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो मंत्र है वो ये है कि हरे राम 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 हरे हरे। मैंने यहाँ पे देखा तो ना वो उल्टा है, तो मेरे को थोड़ा अजीब सा देखो लगा। रसगुल्ले में ना उल्टा सीधा कुछ नहीं होता, कैसे भी खाओ टेस्टी होता है वो। हरे कृष्णा सर। हरे हरे कृष्णा जी। Sir, somewhere I had been connected with ISKCON बहादुरगढ़। जी। So वहाँ मैंने यूथ फोरम के अंदर क्लासेस भी ज्वाइन करी, बट आफ्टर अ टाइम माय पेरेंट्स यूज्ड टू से कि भक्ति भक्ति सब बाद का काम है, मतलब तुम्हारे सारे एम्बिशंस जो हैं तुम अपने अचीव कर लो, पहले अपने Yes. सेटल हो जाओ। जब तुम्हें ये लगे ना कि तुम बिल्कुल सेटल हो चुके हो, उसके बाद ये फालतू के काम है। आफ्टर अ टाइम yeah. सो आई कन्विंस्ड देम विद सेइंग कि मुझे इस चीज से सुकून मिलता है। तो उन्होंने बोला कि सुकून और हैप्पीनेस में ऐसा कोई कनेक्शन है नहीं, सुकून तभी मिलेगा तो सुकून और हैप्पीनेस में कनेक्शन, मतलब किसी को सुकून ना हो फिर वो खुश होगा वो। तो इट वाज डिफिकल्ट फॉर मी टू कन्विंस देम। देखो आप उनको कन्विंस नहीं कर सकते, क्योंकि घर की मुर्गी दाल आप क्या होगी, घर की मुर्गी, तो आप क्या मानेंगे वो दाल बराबर क्या है, क्या है मूंग की दाल है ये बात क्या हमें बता रही है तो, अरे हमारी गोद में खिलाया हमने इसको बाल से बढ़ाया, तुम्हारी गुरुजी बनेगी तू हैं क्या रे। तो इसलिए घर वाले तो आपसे सुनने वाले नहीं है, तो इसलिए उनको ज्यादा कन्विंस ना करें, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करते रहें। हाँ हाउ टू कंट्रोल आवर इमोशंस, क्योंकि कई बार ये होता है कि हमारी एज जो एज है Yes. ये होता है, फॉर एन एग्जांपल कोई लड़का पसंद आया, उस टाइम के लिए हमें लगा capable of spending our whole life with him, but after a time we started realizing कि शायद कि ये नहीं है। तो उसके बाद फिर शादी भी हो जाती है, शादी के बाद फिर ऐसा होता है कि मतलब वो चीजें नेगेटिव उसमें हो सकती है। तो उसके बाद हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हम ज्यादा बातें यूं सोचेंगे कि सोसाइटी क्या कहेगी। बीइंग अ गर्ल वी आर समवेयर एंड सम काइंड ऑफ ashamed of the labels we are getting attached with, like these and these. So how
टू कंट्रोल आवर इमोशंस कि हम उन सब चीजों से कब अफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, पहली बात तो देखिए, ये एग्जांपल ले लो मैं, ठीक है। नो डाउट कोई आपको पसंद आ सकता है, कोई किसी को पसंद आ सकती है, क्वाइट पॉसिबल, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, नेचुरल है। लेकिन अगर आपको पसंद या पसंद आ भी अगर जाता है तो आ जाती है, एक हेल्दी डिस्कशन करें। देख हम एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, है ना, तो अभी ना पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के बाद शादी करेंगे, घर बसाएंगे, तू भी नटका मत करना, मैं भी नटका नहीं करूंगा, ठीक है, विल बी लॉयल टू ईच अदर, बट डू नॉट कॉज डिस्ट्रैक्शन फॉर ईच अदर। ज्यादातर लगा क्या करते, रात को मैसेज कर रहे हैं, और क्या कर रही हो, क्या पहना हुआ है तुमने, क्या खाया तुमने, लंबी लंबी बातें, और बताओ, और बताओ, और बताओ, और बताओ, और बताओ, और बताओ, और बताओ करते करते पूरा पैकेज फूक देता हो। तो इसीलिए दैट मींस अगर आपको पसंद भी अगर आता है, वैसे तो बेस्ट है दैट यू स्टे अवे, पर आपको कोई अगर पसंद भी अगर आता है, देन मेक अ कॉन्ट्रैक्ट कि अभी हम पढ़ाई करेंगे, लेटर ऑन वील गेट मैरिड, हम शादी वाली करेंगे, और मान लो उसने छोड़ दिया, मतलब वो किसी को कोई और पसंद अगर आ गई, इसका मतलब प्यार में दम था नहीं, अच्छा उसको खुशी खुशी बात करें, उसको राखी बांधे, उसको वेरी गुड सर, ऑल द वेरी बेस्ट, नाइस। तो यानी उसमें रिश्ते में इतना दम था ही नहीं, ठीक है, और वाकई में दमदार हुआ, then after you are both of you are done career wise, you are settled, get married, perfectly fine, कोई समस्या नहीं है इसके अंदर। लेकिन अब भी दूसरे के लिए डिस्ट्रैक्शन नहीं बनना चाहिए, ठीक है। बाकी ज्यादा इमोशंस को बैलेंस करने की बात है, अगर आप स्पिरिचुअल बनते हैं, स्पिरिचुअलिटी से इमोशंस बैलेंस हो जाते हैं, ठीक है, सो दैट यू कैन डू पैरेलली, पर पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है, ओके। Good afternoon, sir. Okay, we are done with the time, so we'll just take maybe 1 or 2 questions and then we'll. So sir is saying we can continue. Okay, we can continue, sir. Okay, all right. Good afternoon, sir. Sir, मेरा एक क्वेश्चन है, आपने एक बार एक पॉडकास्ट में बताया था कि जो कलयुग है, जो भी चल रहा है, उसके खत्म होने में भी बहुत ज्यादा टाइम है। तो सर एक आप राउंड फिगर दे सकते हो हम लोगों को कितना? सिर्फ 4,27,000 सवाल बाकी है, that's it. सर आपने एक बार ये भी बताया था कि जैसे एसिड रेन होगी, हाँ। उसके बाद जो ह्यूमंस है वो एक दूसरे खाएंगे, तो सर एक बार इसके ऊपर थोड़ा सा बता सकते हो? एसिड रेन के ऊपर, एसिड रेन में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 गिरता है ऊपर से। सर हम लोग कहने भी सच में बन जाएंगे। हाँ जी, जब खाने कुछ नहीं होगा फिर क्या करेंगे? अगर प्रभु जी कुछ खाने को है, मेरे को नहीं, बहन जी कुछ तो नहीं है, तो प्रभु जी फिर आपको खा सकती है ना। So then cannibalism will start. But इसमें बहुत टाइम है अभी हमारे पास 10,000 साल हैं to become spiritual and be done with the whole thing. ठीक है? हाँ जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है, मैंने एक नॉवल पढ़ी थी शिवा ट्रायलॉजी बाय अमीश। हाँ या। उसमें एक क्योर है कि मतलब ये राइट और रॉन्ग ये सब कुछ नहीं होता, तो फॉल्स भी नहीं है, मतलब ये सब अपनी अपनी पर्सपेक्टिव है लोगों को। ये उनका पर्सपेक्टिव है बेसिकली। मतलब उसमें जो शिवा कैरेक्टर है वो ये बता रही है, डिपिक्ट कर रही है कि मतलब देयर इज नथिंग लाइक ट्रू एंड फॉल्स, राइट एंड रॉन्ग। तो सर इसमें ट्रू और फॉल्स भी होता है, राइट एंड रॉन्ग भी होता है। जैसे आप कॉलेज में आए हो, पढ़ाई नहीं करते हो, ये रॉन्ग है, राइट बोले नहीं, ये रॉन्ग नहीं है, ये मेरा मन का पंछी है, वो दुनिया में उड़ रहा है, तो ये गलत नहीं है, तो ये एक्चुअली रॉन्ग है। सो सही भी होता है, गलत भी होता है, ठीक है, रिलेटिव पर्सपेक्टिव में भी, एब्सोल्यूट पर्सपेक्टिव में भी। तो इस तरह के जो ऑथर्स हैं उनके पहुंच हुए और उनके साथ बिल्कुल ना पड़े। Since our next speaker is in the line, I will just take Okay. 2 more questions. 2 more questions, and then Madam is requested. Yes, So, yes, yes. No, please. Please, we have to take. Okay, any two? Yes. Madam is there. Sir, my question is, आपके क्वेश्चन को देखो, खुशी मिल गई उनको कितनी ज्यादा। हेलो, अभी एक विद्यार्थी ने कहा था कि हम कैनिबल्स हो जाएंगे कब? अभी कहा था, और आपने अपने इन चीखों से प्रसिद्ध किल्की से सिद्ध कर दिया कि 4,27,000 साल के बाद नहीं, हम अभी भी कैनिबल्स हो सकते हैं। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि आप महर्षि दैनंद विश्वविद्यालय के प्रांगण में विवेकानंद और टैगोर जैसे महापुरुषों के इस सभागार में बैठे हैं, तो उसकी गरिमा का भी ध्यान रखिए, ताकि आपका ये संदेश, क्योंकि आप केवल विश्वविद्यालय के छात्र नहीं, हरियाणा के भी हैं, भारत के हैं, ये संदेश अमोघ लीला दास जी के जरिए पूरे भारत में जाना है। इसकी गरिमा का भी ध्यान रखिए और सुनहरी गरिमा का ध्यान रखते हैं, क्योंकि इनकी बातचीत, इनकी जो शैली है बहुत जबरदस्त है,
ये तो चलता ही रहेगा, आप इनसे वैसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं केवल 2 प्रश्न दूंगा। जी, हमारे नेक्स्ट वक्ता हमारे साथ है, Absolutely. आप पूछिए और फिर मैम पूछना चाहती हूँ। सर, हाउ वी कनेक्ट वर्क विद हैप्पीनेस? वर्क विद हैप्पीनेस। Yes, देखो sir. होता है क्या, कभी कभी हम लोग वर्क करते हैं लेकिन वर्क में ना मजा ढूंढ रहे होते हैं। बट वर्क इज टू बी डन आउट ऑफ ड्यूटी, नॉट फॉर मजा। क्योंकि ना हर काम को शायद मोनोटोनस हो जाता है, मतलब कि काम करते करते रहता है, हाय काम है यार, सुबह भी वही, दोपहर ही वही, बोलता तो अभी शुरू हो गया बेचारे का, सो शाम को ही वही। तो इससे आप ना काम के अंदर मजा बनोगे। काम इज फॉर ड्यूटी। ऐसा पढ़ना अभी ड्यूटी है। आप वो मॉरिस मैनो पढ़ोगे, जैसे जैसे जो कंप्यूटर साइंस की इलेक्ट्रॉनिक्स बच्चे हैं, दे वुड स्टडी मॉरिस मैनो। अब आप हो गया इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एंड ऑल, लेकिन पढ़ना क्योंकि ड्यूटी है, सो एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी यू शुड डू दैट। तो आपकी जॉब भी आप करते हैं, डू इट एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी इंस्टेड ऑफ सीकिंग फन। हर चीज में फन नहीं होता, सम थिंग्स आर टू बी डन आउट ऑफ ड्यूटी। ओके, लास्ट क्वेश्चन नाउ। यस, Well, this is not really a question, it's an observation. So I say, Amog Leela, your Leela is amazing. You have been, besides giving so many answers and raising the questions, you have also, like, it is like a performance to me. okay, And thank it you। has been amazing. So I believe you have been able to catch attention of our students here, and through indirect, your examples, they have learned what to do, what not to do. And I believe that you are doing a good job. And I would say we are coming from secular country, so even if I say Namo Buddhaya, will you say Namo Buddhaya? Why not Namo Yeah, Buddhaya? Okay, great. Thank you so much. Absolutely। Thank you, Ma'am Sunila. So, we had heard about seeing the work of Sanjay Leela Bhansali, a film director. Now we have Amog Leela Das ji. So let us stand up and give a standing ovation to Leela Das ji. Thank you very very much। और उन्होंने एक चीज जो हमें संदेश दिया है, वो समझने की बात है कि उन्होंने 10वीं तक बायोलॉजी भी पढ़ी, 11वीं 12वीं मैथमेटिक्स और फिर इंजीनियरिंग किया, लेकिन एक चीज जो बहुत खासियत है, जो हम सबको विकसित करना है, हम किसी भी क्षेत्र के विद्यार्थी हैं, दैट इज कम्युनिकेशन स्किल। That is communication skill. So that wonderful skill is shown. So thank you, sir. It was indeed a pleasure to host you. So over to you, Rajkumar sir. Yes, Thank you everyone, please sit down। Please,